देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी खेमे को तगड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिद्दी हैं और किसी की कोई बात सुनते ही नहीं है। ऐसे में उनके साथ रहकर काम करना मुश्किल है। जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग होना बड़ी क्षति मानी जा रही है। मांझी बिहार में महादलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। महागठबंधन के कोर ग्रुप के बैठक में आज ये निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। कोर ग्रुप के साथियों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि लगातार महागठबंधन से हमारे नेता ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, लेकिन तारीख पर तारीख देने के बावजूद महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई। तो ऐसे गठबंधन में, जिस गठबंधन में घटक दलों के नेताओं की बातों को कोई तवज्जो नहीं मिलता है, वैसे नेता अगर बिहार के कुर्सी में आएंगे तो बिहार की आम आवाम का नहीं सुनेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में यह तय किया गया कि आज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। हम महागठबंधन से इतर होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मांझी का महागठबंधन से अलग होना महागठबंधन को कितना क्षति पहुंचा सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वोट बैंक के हिसाब से जीतन राम मांझी महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिहार में दलित और महादलित को मिलाकर करीब 16% वोटर हैं। इसमें से करीब 5% पासवान वोटर रामविलास पासवान की पार्टी के साथ होने का दावा किया जाता है। वहीं जीतन राम मांझी जिस मुसहर समाज से आते हैं, उनका वोट प्रतिशत करीब 5.5% है। रामविलास पासवान इस वक्त पहले से ही एनडीए में हैं। वहीं मांझी के अलग होने से महागठबंधन को करीब 5% और वोटों का सीधा सीधा नुकसान होता दिख रहा है। इसके अलावा महादलित कैटेगरी से आने वाले मांझी के चेहरे पर मिलने वाला वोट भी महागठबंधन से छिटक सकता है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में कुल 38 सीटें आरक्षित हैं। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 10, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5 और बाकी 4 सीटें अन्य को मिली थी। इसमें 13 सीटें रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले नेताओं ने कब्जा जमाया था। मांझी और पासवान दोनों नेताओं के एनडीए खेमे में होने से महागठबंधन को इसका सीधा सीधा नुकसान होता दिख सकता है। जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरजेडी श्याम रजक के चेहरे को आगे कर सकती है। जानकार मानते हैं कि राज्य की राजनीति में जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान दलितों के बीच जितना बड़ा चेहरा है, उनकी अपेक्षा श्याम रजक कहीं नहीं टिकते हैं। मांझी जहां राज्य के सीएम रह चुके हैं, वहीं रामविलास पासवान लंबे समय से केंद्र सरकार का हिस्सा हैं। बिहार में वोटों के अंकगणित को देखने पर पता चलता है कि तेजस्वी यादव 1% वोट के लिए तरस रहे हैं। सत्ता में आने के लिए तेजस्वी किसी भी सूरत में वोट बैंक जोड़ने की जुगत में है। बिहार के जातीय समीकरण को अंकगणित से भी समझने की कोशिश करें तो यादव प्लस मुस्लिम को मिलाकर करीब 30% वोट होता है। ये आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन ये वोटर सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से तेजस्वी यादव किसी भी तरह दूसरे समाज के वोटरों को अपने साथ लाना चाहते हैं। ऐसे में महादलित समाज का चेहरा मांझी का उनसे अलग होना तगड़ा झटका साबित हो सकता है। महागठबंधन से अलग होने के साथ ही जीतन राम मांझी ने अपना चुनाव चिन्ह भी बदलने का फैसला कर लिया है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता खत्म करते ही अपना चुनाव चिन्ह जो टेलीफोन है, उसे भी बदलवाने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दे चुके हैं। जो हारता उसने हमारी पार्टी बदकिस्मतीवश 2 चुनाव में अवसर नहीं कर सके हम, तो स्वाभाविक है कि सिंबल बदलेगा। और हमारे लोग भी बहुत पहले से बोल भी रहे थे कि टेलीफोन है, हमारे गरीब तबके के लोग थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत करते हैं। इसके लिए एक बार बैठक भी हम लोगों ने किया था और हुआ था कि साहब सिंबल बदला जाए। तो दोनों दृष्टिकोण से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अर्जी लगा दी है। 1 सप्ताह के अंदर हमको सिंबल मिल जाएगा। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा, ये भी देखने लायक है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि जीतन राम मांझी एनडीए के घटक दल बनते हैं या पूरी तरह से अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करा लेते हैं। साथ ही ये भी चर्चा है कि मांझी अपने बेटे को लेकर भी जेडीयू से कोई डील कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन अंततः उनका धैर्य जवाब दे दिया
और उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। आखिर एक बुजुर्ग नेता है और उनको इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा था कि आरजेडी के युवराज की पालकी ढोएं, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों को अब तय करना है कि अब पालकी कैसे ढोएंगे। एक चौथा आदमी भी उनको ढूंढना पड़ेगा।